मैं आपको ठीक है, तो उन 39 क्वेश्चन, मोर देन 39 है वैसे तो, ठीक है, लेकिन 39 क्वेश्चन भी अगर मैं रफ एक आइडिया लेता हूं ना, तो 39 क्वेश्चंस में से तकरीबन 20 क्वेश्चन अकेले पैराबोला के हैं और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिप्स और पैराबोला मिक्स है। समझ रहे हैं बात को? और हाइपरबोला अगर अलोन निकाला जाए तो इट हैज अ शेयर ऑफ 7 to 8 क्वेश्चंस ओनली, जिसमें मैंने 2016 या 2017 से पहले की बात करी है अभी तक, मतलब उतने दिन का तो मेरे पास में एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका मतलब ये कि आप अगर बढ़िया करना चाहते हैं तो याद रखना, पैराबोला को सर्किल के साथ मिलते हुए जितने क्वेश्चन मिल जाए ना मार्केट में, सब उठाते जाओ। पैराबोला को सर्किल के साथ, पैराबोला तो है ही अच्छा, पैराबोला और सर्किल को एक साथ देखने वाले कोई क्वेश्चन है तो उनको जरूर करते जाना, जिसमें पैराबोला और सर्किल दोनों की एक साथ बात हो रही हो। जैसे कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हो गया, या पैराबोला को सर्किल ने कट कर दिया, जैसा अभी इलिप्स को सर्किल ने टच कर लिया था, ऐसा इलिप्स को सर्किल के साथ में मिलाकर के भी कई क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे अपन वो रूट वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है ना, रूट वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, आप उनसे बिल्कुल आप बेखौफ रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। बस ये जरूर याद रखना कि पैराबोला अगर स्ट्रांग है तो पैराबोला तक सुपर स्ट्रांग हो जाए आपसे, क्योंकि अगर भाई तो मान लेते हैं एडवांस में 3 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ना, तो 3 में से 2 पैराबोला तक आ जाएंगे, 1 हाइपरबोला का जाएगा, ठीक है ना। तो आप मतलब ये मान के चलो कि 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपके डन है, डन मतलब लिटरली डन है, मतलब अपन है जो इतनी धीरे 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 जो बिल्डिंग तैयार करी, पेड ऑफ, ये अपने को जरूर 100% देगा। ये तो इसमें से क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, एलिप्स में बन जाएगा लगभग, क्योंकि है ना वो क्वेश्चन में ज्यादा नहीं जाता, ऐसा नहीं है वो आपको टी गुड ऐसा, हालांकि थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन अगर भाई जो आपने अपनी एक्सरसाइज शीट कर ली है जो अपन कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, है ना, तो मान के चलिए कि एक्सरसाइज 1 और 2 करने के बाद में आप एडवांस लेवल तक का कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं है जो नहीं मिले, लगभग सारे बन जाएंगे, लगभग सारे। और पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करना चालू कीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि अपने हाइपरबोला के सेकंड डे, मतलब आज के लेक्चर में तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर मैं जितने सब लपेट दूंगा, जितने क्वेश्चन है ना वो सारे खींच दूंगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो मैं जेई के पुराने जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के क्वेश्चन है वो सब ले दूंगा, है ना, ऐसा करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय लगता है कई बार ऐसी चीज़ों में। हाँ जी साहब, कल हमारी बात हो चुकी थी, मैंने आपको E = C/A बता दिया था, और कुछ बताया? श्योर? मैंने कल आपको ये भी बता दिया था कि इस चैप्टर के अंदर C² - A² = B² होता है, इसका मतलब C² = A² + आपका जब E = C/A मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब E² = C²/A² होगा, इसका मतलब ये कि A² + B²/A² होगा, इसका मतलब आपको यहां से पता चल गया E² = 1 +, सोच गए, ये इलिप्स में सिर्फ एक छोटा चेंज करते आ जाएगा, जो माइनस का B² उसकी जगह प्लस का B²। अभी से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करते जाएं कि इलिप्स में जहां जहां भी हमने -B² पढ़ा था वहां पर +B² अब लगने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रिसिटी, अपने टाइटल डाल दिया था ना, तो अपने को फिर जरूरत ही नहीं आगे। वैसे भी इसको देख करके एक और बात समझ में आती होगी आपको कि E > 1, क्योंकि A² इज ऑब्वियसली 1 से बड़ा, E² 1 से बड़ा तो उसका अंडर रूट भी 1 से बड़ा, तो E > 1। अच्छा, जहां पे हमारे पास में ये वाला पॉइंट निकल के आया ना, वहां पे अब इसी के साथ में ये भी टांग दें कि E² = 1 + में 2B/2A का होल स्क्वायर, ये भी उतना ही सही होगा भाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही तो ये हमारे लिए बन जाएगा 1 +, हालांकि बोलने को तो मैंने डायरेक्ट ही पहुंच गया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। ये अब B जो है यहां पर ये CA कहलाती है और ये TA कहलाती है, CA/TA का होल स्क्वायर, रिमेंबर इट, ठीक है। ये हालांकि बोलने में हम लोग CA/TA बोलते हैं, लेकिन इट इज LCA/LTA, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस,
दो नए शब्द आ गए आपकी जिंदगी में, CATA, जबकि पिछली बार था MAMA, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस। अब की बार चल रहा है कॉन्जुगेट एक्सेस ट्रांसवर्स एक्सेस। दो नए शब्द आए हैं आपकी जिंदगी में ना, अभी वो सब लिखेंगे अपन है एक एक चीज, तब तक आप आगे बढ़ते चलें। हाँ भाई लिखिएगा। लाइन ज्वाइनिंग, फर्स्ट पॉइंट है लाइन ज्वाइनिंग, फोकाई S1 S2, लाइन ज्वाइनिंग फोकाई S1 S2, FOCII, फोकाई S1 S2 is called local axis, लोकल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस ब्रैकेट में T है, सेकंड में लिखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज नोन एज फोकल लेंथ। ये एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना आप, हाँ मतलब एक लाइन लिखा जहां खत्म करूं, सेकंड लाइन उसके नीचे मत लगा देना, तो सब भिड़ जाएगा, ठीक है। कुछ पकड़ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे बायोलॉजी की नोट्स बना के चला गया हो कोई, ठीक है। हाँ मजा नहीं आएगा, अपन पॉइंट टू पॉइंट अपने को पता है, वैसे भी अपने को एकदम समझ में भी नहीं आता, ठीक है। आपकी मेरी दोनों की समस्या हिंदी में अनुवाद ही है, ठीक है। अच्छा तो डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज फोकल लेंथ, है ना। याद है पिछली बार भी मैंने आपको कहा था फोकल डिस्टेंस अलग होती है, फोकल लेंथ अलग होती है। फोकल डिस्टेंस इज S1P प्लस S2P, फोकल लेंथ इज S1 S2 2A, और फोकल डिस्टेंस इज 2A। याद आया? अच्छा जिसमें आपको ये भी याद दिला दूं कि S1P इज इक्वल टू EPM1, और मैंने ये भी बताया था कि PM1 इज A by E minus X। याद है आपको? PM1 इज इक्वल टू A by E माइनस, हाँ ये रटना अभी रटना है अपने को, ये सब रट रूट के जाना है बस, अभी से ही खत्म कर देना आप, है ना। उस कॉपी के अंदर मार्क करना चालू कर देना कि भाई अब एलिप्स को रटेंगे तब हाइपरबोला आएगा, ठीक है ना। अच्छा क्या चल रहा था, पॉइंट नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स A1 एंड A2 इज 2A। वर्टेक्स A1 A2 इज 2A, स्मॉल, हाँ मतलब 2 स्मॉल है ना, 2 टाइम्स स्मॉल है, लिख लिया। एंड इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ TA, एंड इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ TA, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। याद है ना, अभी भी बोला था ना, TA कौन, 2A, और 2A कौन, दोनों वर्टेक्स के बीच की दूरी। क्या आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता जरा? इससे पहले कि अपन आगे प्रोसीड करें, अब एक सुहानी सी तस्वीर बना ही लें अपन, ठीक है ना, एक यहां और एक यहां, ठीक है। ठीक है, ये 2 ब्रांच कहलाती हैं इसकी, ये दोनों इसकी 2 ब्रांच कहलाती हैं, याद रखना। तो ब्रांच इसके अंदर सिस्टम ब्रांच में डिवाइड होता है। दिस पॉइंट इज A1 A2, डायग्राम बाद में बना लेना, इकट्ठे पहले लिख लेते हैं। अच्छा ये वाला पॉइंट इज S1, दिस पॉइंट इज S2। आपको याद दिला दूं, S1 S2 के बीच का गैप अपन ने क्या लिखा था, 2A नहीं लिखा था। लिखा आपने कुछ नहीं, लिखा ही नहीं ना, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, इट इज फोकल लेंथ। हाँ आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, तो मैं इसीलिए तो पूछा, मैंने कहा लिखा क्या, लेकिन आप फोकल लेंथ, ये बात तो पकड़ में आ गई। अच्छा और ये गैप इज 2A। अच्छा ये गैप इज 2A, तो ऑब्वियस ही बात है, दिस पॉइंट इज सेंटर C, और ये भी पक्का हो गया कि ये बिल्कुल बीच में आएगा, तो दिस गैप इज A, तो उधर का गैप भी A, तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमचमाने लगे, A is 0, और ये वाला पॉइंट इज, अभी से धीरे धीरे भर रहा हूं, है ना। लेकिन पहले लिख लेते हैं, फिर सारा डायग्राम एक साथ बनाना आप, है ना। पॉइंट नंबर 4, सॉरी, हाँ पॉइंट नंबर 4, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2, perpendicular bisector of S1 S2 is called conjugate axis, is called conjugate axis, ठीक है। conjugate axis ब्रैकेट में C है, ठीक है, ब्रैकेट में C है। पॉइंट नंबर 5 पे आइएगा। हाँ भाई पॉइंट नंबर 5 कहता है, 5th पॉइंट पे आइएगा। 5th पॉइंट कहता है कि पॉइंट्स B1 एंड B2
points B1 and B2 are extremities of conjugate axis, my CA है ना, extremities of CA, and distance between them is 2b always, and distance between them is 2b, and distance between them is 2b, कॉमा लगा के लिखेगा called length of CA, राइट है। अच्छा अगले पे लिखेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, A1 A2 के बीच का गैप इज CA, सही है। इस तरह से दो पॉइंट यहां भी होंगे जिनकी एक्सट्रीमिटीज का नाम B1 और B2 होगा, और ये तो गैप होगा दैट इज 2B, ठीक है। ये हालांकि पूरी लाइन जो है दिस इज नोन एज TA, दिस लाइन इज नोन एज CA, और CA और TA जहाँ करके एक दूसरे से मिलेंगे दैट पॉइंट इज सेंटर, सही है। अच्छा ये TV है, इस पूरी कहानी में डायरेक्ट्रिक्स भी होगा इस साइड में, ठीक है, और एक डायरेक्ट्रिक्स इस साइड भी होगा, क्लियर है ना। हाँ डायरेक्ट्रिक्स होगा, कुल मिलाकर के इधर दो लाइनें उधर दो लाइनें बनेंगी, रिमेंबर इट, है ना। सम टाइम कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो ये TV नहीं बनाती, वो डायरेक्ट ऐसे ही पैराबोला बनाती है और थोड़ी दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स बनाती हैं, चलेगा, दोनों बराबर है, लेकिन जानते सब है कि TV इसमें यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। अच्छा अब आगे के पॉइंट में क्या लिखा रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TA एंड CA इज सेंटर, ठीक है। ऑल डायमेट्रिक कॉर्ड्स, इसी में लिखना है, ऑल डायमेट्रिक कॉर्ड्स विल पास थ्रू इट, ठीक है। पॉइंट नंबर क्या चल गया, 7 है ना, 6 हो गया। अच्छा पॉइंट नंबर 7 में लिखेगा TA एंड CA कंबाइंड टुगेदर, पॉइंट नंबर 7 में लिख रहा था TA एंड CA कंबाइंड टुगेदर आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फोकल लेंथ नहीं, फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस, इसी के अंदर लिखना अगला 8 पॉइंट है ना, इसी में 8 पॉइंट लिखना है। फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकाई, राइट है। अब ये डायग्राम को अपन बिल्कुल एक ही डायग्राम बना दें, क्यों दो बनाएंगे, है ना, याद भी रह जाएगा। अब अपन इसमें ये भी डाल देते कि दिस पॉइंट इज A,0, दिस पॉइंट इज -A,0, और जैसा आपने पहले से आइडिया लगा लेता कि 2A है, ठीक है। अच्छा एक LR भी होगा, LR कितने होंगे, 2, अगर LR 2 हैं तो अपन इस पॉइंट को L' बोल दें, सही है। अच्छा लगे तो मतलब अपन इसका सारा पूरा उद्धार कर देते हैं। ये सबको पता है कि अगर किसी ने TA पूछ लिया तो TA इज इक्वल टू A1 A2 इज 2A, और CA पूछते ही मेरे दिमाग में आ जाएगा B1 B2 एंड B1 B2 इज इक्वल टू 2B। अब पॉइंट ये है कि हमारे लिए जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन है x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, एक तो ये है ही, ठीक है। इसमें अगर मैंने x की जगह पर a पुट कर दिया तो x की जगह a पुट करते ही इन हाइपरबोला, मैं ये भी बात बता दूं, अगर मैंने हाइपरबोला में पुट कर दिया तो ये हो जाएगा a² बाय a² माइनस में कितना y² बाय b² इज इक्वल टू 1, सोच लिया, ये कैंसिल आउट कर दूं। अच्छा e² इज इक्वल टू 1 प्लस b² बाय a², सोचा, और माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1 से 1 काट दूं, तो इसको जिस दिन उधर लेके जाऊंगा y² इज इक्वल टू b⁴ बाय a² हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को y की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस b² बाय a। काफी हद तक इलिप्स वाला ही कार्यक्रम बैठा, सोचना मेरे से कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ कमी, हाँ। तो ये वाला पॉइंट जो निकला, ये वाला पॉइंट निकला a, b² बाय a, और ये वाला पॉइंट इज a, माइनस का b² बाय a, सही है। तो
ये हमने जो निकाला दैट इज एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, सही है। और एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर जो है हमारा ये पूरी कहानी का तीसरा सेक्शन चालू हो गया था, मतलब अपने डायग्राम जो था, सेकंड तो सेंट्रिसिटी था, थर्ड ये डेफिनेशंस है ना, तो आप ऊपर लिख देना, मैं दिमाग से निकल गया था। थर्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट इज सम यूजफुल डेफिनेशन, यूजफुल डेफिनेशंस, ठीक है, ताकि अपन ऐसा डिवाइड कर लें पूरे चैप्टर को, सम यूजफुल डेफिनेशंस, ठीक है। अच्छा, और ये उसके मन में एक और बात उठी है 3.1, ठीक है। अच्छा, तो हमारे लिए एलआर जो है, फाइनली हमारे लिए एलआर क्या बन गया, एलआर दो बनेंगे, एक का नाम होगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड दूसरा ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए, और सेकेंड एलआर होगा माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड माइनस ए कॉमा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। एनीवे ये तो फिर भी पता था, एक सबको ये भी पता है एलएलआर क्या हुई भाई, 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए, 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए, एग्जैक्टली, है ना। पहले यहीं तक लिखना है। और क्या बच गया हमारा, एलआर हो गया, इधर वाला एलआर भी लिख ही लेंगे आप। और कोई पॉइंट ऐसा जो अपने से रह गया हो, वर्टेक्स हो गया, सेंटर हो गया, दोनों फोकस हो गए, एलआर हो गए, एलआर के एंड पॉइंट्स हो गए, बस इतना लिख लें आप, है ना। हाँ, इसमें रह गया ना एक पॉइंट, मैं ये तो सुना कुछ तो रह गया, डायरेक्ट्रिक्स, इसे कैसे भूल गए अपन, है ना। और डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए बाई, और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए बाई, सही है। हाँ, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए, ठीक है। अच्छा, ये जब आप लिख लेंगे ए बाई एन माइनस ए बाई, तब अपन 3.2 के नाम से एक और पॉइंट डालेंगे, हालांकि हम कर चुके हैं इस पे बात, लेकिन फिर भी, है ना, अलग से टाइटल डाल के, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। ये फोकल डिस्टेंस नहीं है, प्रॉपर्टी, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। हाँ भाई, हो गया। बस मुझे बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी पे आपका अटेंशन पे कराना है और कुछ नहीं। इस पूरी कहानी के अंदर अपने को डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत पड़ने वाली है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई। अच्छा, अपना पैराबोला कुछ ऐसा गया, सॉरी हाइपरबोला, सही है। अच्छा, ये हाइपरबोला में ये पॉइंट हम लोग हालांकि बोल चुके हैं S1, लेकिन अनडायरेक्ट वे में हम F1 भी ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट है S2 और F2 भी दिमाग में रखते हुए हम लोगों को ये पता होना चाहिए फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी आज भी जो हमारी पहली लाइन है वही है, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी दैट वाज PF1 माइनस PF2 का मॉड, याद आया आपको, PF1 माइनस PF2। P पॉइंट यहां कहीं ले लो एकदम से, अगर मैंने PF1 लिया तो PF1 माइनस PF2, याद है। PF1 और PF2 की ये यूं समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिफरेंस, सॉरी। अब PF1 कैसे निकालेंगे वो सुनना है। PF1 इज EPM1, रुकते हैं, कैसे, आज भी वही कंडीशन है, ये PF1 इज नथिंग बट SP, याद है आपको F1 क्या है, S है, तो SP इज इक्वल टू EPM ही चल रहा है। अच्छा, SP है ना, इज इक्वल टू EPM1, PM1 क्या है, P से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे, नहीं है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होगा दैट इज M1, ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए, थोड़ी सी देर के लिए इस कोऑर्डिनेट को अचानक से x, y मान लेता हूं। आप में से कई लोग जानते होंगे x ये गैप है, ये गैप x है। मैं थोड़ा सा इसको चौक बदल करके अगर मैं आपके लिए ट्राई करूं,
तो ये गैप जो है ना, ये हालांकि दोनों एक दूसरे के ओवरलैप्ड ही हैं, ये गैप जो है ना, ये गैप x है, सोच लिया। तो PM1 इज x माइनस a बाई ई, सोचिएगा, सोच लिया। अच्छा अब आते हैं PF2 पर। PF2 बराबर क्या होगा? PF2 माने ये गैप, सोचा, PF2 इज ये वाला गैप। अब मेरे को क्या करना चाहिए? हाँ हाँ सोचो, अब मैं किस पे परपेंडिकुलर डालूं? हैं? दूसरी साइड, इसी को आगे बढ़ा दूं यहां तक। अरे सोचो ना, ये यहां तक बढ़ा दूं तो ये जिस दिन इस पॉइंट तक पहुंचेगा उस दिन इसका नाम M1 होगा, सही है? जिस दिन यहां तक पहुंचेगा, सॉरी यहां तक पहुंचेगा उस दिन इसका नाम M1 होगा, और जिस दिन यहां पहुंच गया उस दिन इसका नाम M2 हो जाएगा, और मेरे लिए PF2 बराबर E PM2 हो जाएगा। श्योर है? अच्छा PM2 माने ये गैप, अच्छा ये गैप में से इतना गैप इज ऑलरेडी x और ये वाला गैप इज a बाई ई, तो ये हो गया e इंटू एक्स प्लस a बाई ई, बराबर है ना भाई? अच्छा जिस दिन आप मुझसे PF2 माइनस PF1 या PF1 माइनस PF2 करवाओगे, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं PF2 माइनस PF1 कर दूं, PF2 माइनस PF1 अगर मैंने कर दिया तो कॉमन आ जाएगा, दोनों कानी में से कॉमन आ जाएगा e के कॉमन आते ही ये बन जाएगा x प्लस a बाई ई माइनस में x माइनस a बाई ई, और x और x एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, फाइनली e और e कॉमन आके e को हटा देगा, फाइनली आंसर विल बी 2a। तो कहना मतलब PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू 2a, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। हालांकि इस पूरी में हमको एक पैसे की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, PF1 बराबर PF2 हमारे लिए पहले दिन की टैगलाइन है, फिर हमारी दिलचस्पी कहां होनी चाहिए? सिर्फ इतनी सी बात को जानने में कि PM की कभी जरूरत पड़ गई तो x माइनस a बाई, और PM2 की कभी जरूरत पड़ गई तो x प्लस a बाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे लिए, और रटना भी नहीं है, जरूरत पड़ गई तो रिकॉल कर गया तो ठीक है, इतना अड़ी का जगह नहीं है ये, ठीक है, बस ये सिर्फ कॉपी की शोभा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ लेकिन ये जरूर याद रख लो, अब अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका दो फिक्स पॉइंट से दूरियों का सम कांस्टेंट बना रहता है तो एलिप्स बनाएगा, दूरियों का डिफरेंस कांस्टेंट बना रहता है हाइपरबोला बनाएगा, याद है ना, और एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से दूरियां अगर बराबर बनी रहती है तो पैराबोला बनाएगा। अब आपको ये एक साथ तीनों रटे होने चाहिए कि कब 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 फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन से बराबर दूरी पर रहने वाला पैराबोला, दो पॉइंट से एक पॉइंट की दूरी का सम अगर बराबर बना रहे एलिप्स, दो पॉइंट से एक पॉइंट की दूरियों का डिफरेंस बराबर बना रहे हाइपरबोला। अब इस चीज को सर्कल में रटो, सर्कल में याद करो आपके लिए, मैं तो एक साथ में कोशिश कर रहा हूं कि तीनों चीजों को अटेंटिवली हम लोग याद करें कि ये दोनों अपने दिमाग में फिट हो जाएं, ठीक है। लाइन सर्कल, सही है, फिक्स सर्कल, सर्कल के क्वेश्चन में क्या आ सकता है, फिक्स लाइन देगा फिक्स सर्कल देगा, और कहेगा एक सर्कल इस तरह से मूव करता है कि हमेशा इन दोनों को टच करके जाएगा, तो बताओ उसके सेंटर का लोकस पैराबोला होगा। याद है आपको ऐसा क्वेश्चन किया था? अच्छा अब दूसरा हमने पढ़ा था कि एक फिक्स सर्कल में छोटा फिक्स सर्कल और अंदर ही अंदर इन दोनों को टच करके जाने वाला सर्कल हर बार क्या बनाएगा, एलिप्स बनाएगा। क्या आपको याद आ रहा है? हाँ, तो अब यहाँ ये चीज रटनी है, कौन से क्वेश्चन को कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ऐसे, ठीक है ना। अब एक और सर्कल का क्वेश्चन अभी भी आने वाला है थोड़ी देर बाद, आप में से किसी को याद होगा तो हमने एक क्वेश्चन किया था b प्लस सी इजकल टू 2a साइन b प्लस साइन सी, याद आया? हाँ, तो टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए तैयार रही है, टिग्नोमेट्री माने एसओटी, तो एसओटी का दो क्वेश्चन यहाँ कनेक्ट होंगे, एक एलिप्स में जाएगा और एक पैराबोला नहीं है, एक हाइपरबोला में जाएगा। एलिप्स और हाइपरबोला में एसओटी की कनेक्टिविटी भी याद कर लो, मतलब याद रखना है कि ये चीज यहां लग सकती है, ये चीज यहां लग सकती है। अपन इसी को तो कहते हैं हम लोग मैच्योर होते जा रहे हैं, चीजों से चीजों को मिलाते जा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा करना है, ये नहीं कि वो पढ़ा तो ये भूल गए, ये पढ़ा तो वो भूल गए ना, सबको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थ्रेड्स आर कनेक्टेड। एनीवे, तो पॉइंट क्या था, एक लाइन और लिख लीजिएगा जो अपन ने बोला अभी, हाइपरबोला इज लोकस ऑफ द पॉइंट, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ द पॉइंट
which moves in such a way that its difference of the distance from two fixed points remains constant. Difference of the distance, और ellipse में sum of the distance, ठीक है, sum of the distance. चलो क्वेश्चन में आ जाए, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। लिखिएगा, इफ एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 represents family of hyperbola where alpha varies, then first option E remains constant, second option abscissa of foci remains constant, ठीक है। C equation of directrix remains constant. D abscissa of vertex, ठीक है, remains constant. हाँ भाई, ये क्या पंगा आ गया, ये पहला क्वेश्चन ही ऐसा सर पे हमला, ठीक है भाई। ये नहीं पता अपने को क्या है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हर बच्चे को आइडिया कि ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा है और बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फा भेजा है, सही है। पहले इसने बकवास करी ई कांस्टेंट है तो ई पे आ जाओ, ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस क्या, तो साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, कैसे पता आपको, ये tan अल्फा है, अल्फा बदलेगा tan अल्फा बदलेगा, tan अल्फा बदलेगा ई बदलेगा, कौन रोक सकता है इसको, तो इज इट कांस्टेंट, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बी पे आ जाओ, ठीक है, ये तो अपन लिख देते हैं वेरिएबल, लिख दूं, ये वेरिएबल है, हटाओ इसको। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कौन कांस्टेंट, एब्सिसा ऑफ फोकाई। आप तो फोकस पे खेलो, आप ये बता दो, ई देख लिया आपने, है ना, मैं आपके सामने फोकाई लिख रहा हूं, इट इज प्लस माइनस ए कॉमा 0, सोचो आप, इसका मतलब ये हो गया कितना, एब्सिसा की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज ओनली ए, सही है। तो अपन ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए ई, बताना साहब, ए तो ठीक है, ए कितना है, ए खुद कितना है, कॉस अल्फा, है ना, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या कहते हो आप, हाँ ये ना, तो कांस्टेंट है क्या, पक्की बात है क्या, यदि एलसीएम लेते कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, अंदर 1 आ गया, 1 आ गया ना, दैट इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, अगला कहता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी साहब, डायरेक्ट्रिक्स होती है एब्सिसा नहीं, इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए बाई ए कौन था, कॉस अल्फा अपॉन में नीचे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये कॉस अल्फा ऊपर जाकर के ऊपर कॉस स्क्वायर अल्फा दे रहा है साहब, क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल, हटाओ ये तो गलत हो गया। अगला डी, क्या मालूम चौथा सही बैठ जाए, एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस अरे प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0, सही है क्या भाई। और इसमें भी एक्स इज इक्वल टू ए पे ही ध्यान देना है, ए बोले तो कॉस अल्फा, ये भी वेरिएबल, तो आंसर इज ओनली
बी। अभी आया? इसका मतलब बेसिक पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमको ये तक पता होना चाहिए कि डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। एक नेट आइडिया पढ़ने लग गया कि अच्छा ये तो मतलब इवन कई बार ऐसा भी मिल जाता है कि हम लोग फुगाई भी याद करके गए हैं तो भी इसका भी मिल गया। ई का फार्मूला बस ढंग से पता होना चाहिए था। एनीवे अगला क्वेश्चन लिखिएगा। If foci of ellipse x square by 16 plus y square by b square is equal to 1 and hyperbola x square upon 144 minus y square upon 81 is equal to 1 ना equal to 1 upon 25 good are coincidents। ये बहुत कॉमन है, इनके दिमाग में ऐसे ख्याल बहुत आते रहते हैं, ठीक है ना। आर कोइंसिडेंट देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हो, आपको किसका कंफर्म पता है कि इसका फोकस आपके पास पड़ा है? किसका? हाइपरबोला या एलिप्स का? हाइपरबोला की अपन फोकस बात करें, ठीक है। आइए साहब, हाइपरबोला का कितना होता है? प्लस माइनस a,0 यही होता है ना। तो पहली जरूरत हमारे को किसकी है? पहले तो आप a बता दो, a स्क्वायर बराबर कितना? a स्क्वायर बराबर 144/25 मेरे हिसाब से। b स्क्वायर बराबर 81/25। e स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करते 81 डिवाइड बाई 144। क्या कहते हो आप? 81 और इधर आकर के इट इज 144, इट इज 144 प्लस 81 225 लगा दो क्या? 225। इसका मतलब E इज इक्वल टू 15/12 काटा कूटा मचा करके 5/4 तो 5/4 आ गया साहब, ठीक है ना। E इज इक्वल टू 5/4। अच्छा E इज इक्वल टू 5/4 हो गया तो हमारे लिए जो फोकाई हुआ वो प्लस माइनस a कितना है भाई? 144 12/5 इंटू में कितना? 5/4,0 ये उड़ा दें तो फाइनली इट इज प्लस माइनस 3,0। अच्छा जो इसके फोकस निकले वही सेम इलिप्स के भी फोकस है, सही बात है। अगर इलिप्स का फोकस भी सेम है तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले इलिप्स के फोकस पे फाइट लगानी चाहिए। आइए बताइए इलिप्स का फोकस क्या है? क्या होता है फोकस ऑफ इलिप्स? वो भी यही होता है शायद, है ना। वो भी प्लस माइनस a,0 होगा। E पड़ा है क्या हमारे पास? इसका नहीं, इसका इलिप्स का E पड़ा है क्या अपने पास? तो शायद ये पड़ा होगा कि a बराबर, हाँ a बराबर 3, सही है क्या? और a भी तो पड़ा है हमारे पास। a कितना है? 4। इसका मतलब 4 इंटू E बराबर 3 माना E इज इक्वल टू 3/4। लीजिए साहब E आ गया। अच्छा और हमें चाहिए b स्क्वायर। क्या याद आ रहा है कि E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, इसकी जगह लिख देता हूं 9/16 बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर। पता नहीं ये 144 ना 16 है। क्या कहते हो आप? एलसीएम लेते 16 उड़ गया, यहां रह गया 9 इज इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। डन। क्या कहानी पकड़ में आ गई? एक और जेई, ठीक है, ताकि आप ये कंफर्म कर दे जाओ कि जेई में इतने ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने अभी धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे खड़े, टेंजेंट और नॉर्मल तक भी जाएगा, लेकिन हमको पता रहेगा ना कि भाई इतनी रेंज है हमारी। वो तो एडवांस की रेंज है, सोचो
जब अपने एडवांस की रेंज, मतलब वो जो हाईलाइट वो अपन इतनी दूर तक निकलता है ना, इतनी दूर तक जाने का ज्यादा धंधा नहीं है। एक क्वेश्चन किसी में अड़ गया तो अड़ गया, बाकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट में है, अपन आराम से इस जगह पर चाक खेल सकते हैं, बिल्कुल एकदम सही वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में तकरीबन 7 क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, माने स्ट्रेट लाइन से लेकर के हाइपरबोला तक सब मिलाकर के 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इन 7 क्वेश्चन में से अपन आराम से 4 क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन बहुत बड़ा ड्राइव होता है साहब। कंगाली के दिनों में 4 क्वेश्चन मतलब वरदान है, वरदान। नहीं, आप समझ नहीं रहे। हाँ, आप इसे ऐसे लीजिए जैसे अपन को आप पॉजिटिव होते जाएं कि भाई 4 तो अपन दबा लेंगे भाई, ठीक है। एक बीटी का भी आ जाएगा आराम से, है ना। SNP तो आपको शुरू से ही आता है भाई, AP तक तो आता ही है। और कुछ नहीं तो जुगाड़ में 1 2 3 रख के देख लेना। अड़ी बढ़ने में तो आप सब कर लेते हो। अगले क्वेश्चन आ जाओ। गुड है। हाँ भाई, अगला पॉइंट लिखेगा। हमारे पॉइंट हो गए 3, है ना। 14 पॉइंट पाइएगा। याद रखना है, ये हर हाइपरबोला का एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है। हर हाइपरबोला का एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, ठीक है। अपना हाइपरबोला की इक्वेशन याद हो गई होगी आपको, x² बाय माइनस इज इक्वल टू 1। अच्छा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में -x² बाई a² प्लस का y² बाई b² इज इक्वल टू 1। माने आपको ये भी याद रखना है पैरेलली। अभी लिखवा लेते हैं, लिख लीजिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला, corresponding to every hyperbola, there exists a hyperbola such that, क्या ये गवा गई यार। तुम्हारे 4-5 बच्चे तो बैठते हैं सब जाकर के, तुम उसके चक्कर में पूरी क्लास को छोड़ दो। देखो 7-10 पे छोड़ूंगा मैं तो, है ना, मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, करस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला, मैं जब भी सोचता ना आज 7:30 तक खींचूंगा अपनी 7 पे रस्सी कट जाती है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट अ हाइपरबोला सच दैट conjugate axis and transverse axis, conjugate axis and transverse axis, conjugate axis and transverse axis of one is equal to TA and CA of other, TA and CA of other, TA and CA of other। लिख लिया। such hyperbolas are called conjugate hyperbola, such hyperbolas are called conjugate hyperbola। लिख लिया आपने। such hyperbolas are called conjugate hyperbola, लिख लिया। हाँ, जैसा मैंने बोला, मैं एग्जैक्टली उसी बात पे काम पहले मैं बता देता हूँ। हाइपरबोला अगर x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 है तो उसका CH जो होगा, ठीक, माने कॉन्जुगेट हाइपरबोला दैट इज -x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। ऐसा मैंने आपको बोला था, लिखाऊंगा लेकिन थोड़ा सा वही जो बुकिश है, ठीक है। हाइपरबोला जो है x² बाई a² माइनस का y² बाई b² इज इक्वल टू 1। एक मिनट, इससे पहले कि मैं आगे दौड़ूं, मुझे इसका CA याद दिलाइए। CA 2B TA 2A याद आ गया ना आपको। हाँ, कोई नहीं, टेक्स टाइम। अच्छा, इसका जो एसेंट्रिसिटी है दैट लेट्स से E1, अभी आने वाले टाइम में काम पड़ेगा। अच्छा, अब इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा दैट इज, मैं लिख रहा हूं x² बाई a² माइनस का y² बाई b² इज इक्वल टू -1। क्या सेम है? सोच लीजिए, क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई, है ना। तो बुक्स में और सभी जगह पे ये मिलेगा, तो अपन क्यों थोड़ा लीक सेट है, ठीक है। अच्छा, इसका जो इसका C है वो इसका T है नहीं है, तो इसका CA इज इक्वल टू हो गया 2A और इसका जो TA हो गया दैट इज 2B। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन एसेंट्रिसिटी तो बदल गई ना। अब एसेंट्रिसिटी बदलने से क्या हुआ, अब यहां क्या होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस में बना हुआ हाइपरबोला, ट्रांसवर्स हाइपरबोला मतलब
नॉर्मल हाइपरबोला, और जो कॉन्जुगेट एक्सेस पे हाइपरबोला बनेगा दैट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, अब अपना वाला जो हाइपरबोला था वो बेचारा ऐसा था, याद आ गया आपको? अच्छा, ये वाले जो पॉइंट थे, ये वाला पॉइंट इज AE1, 0 सोचना, एंड दिस पॉइंट इज -AE1, 0 सोच लिया। अच्छा, अब जो यहां जो बनेगा ना कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दैट विल बी क्वाइट लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। इसके जो वर्टेक्स थे A और A', याद आया? A1 और A2, अपन ने ये लिखा था A1 और A2, ये थे A, 0 और ये वाला था -A, 0, और जो B1 और B2 को लेकर के जो बनेंगे वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। उम्मीद है आप समझ गए कि ये वाला पॉइंट है 0, B, 0, अच्छा इसकी जो फोकस 0, BE2 श्योर है, एंड दिस पॉइंट है 0, -BE2 है ना, और ये हमेशा स्क्वायर बनेगी, हो सकता है रेक्टेंगल भी हो, अभी अपन चेक करेंगे। ठीक है, हाँ फिलहाल आप तो डायग्राम बना लो, है ना, पहले डायग्राम बनाओ। E1, E2 इनमें एक बहुत जबरदस्त रिलेशन होगा, वो हमारे लिए सबसे हाईलाइटेड पॉइंट होगा। हमको क्या क्या याद करना है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इधर वाला हाइपरबोला, उनके ऊपर वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फोटो याद रह जाएगी, विद फोकस याद रहना है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या क्या याद करते जाना है वो सुनते जाओ। हमको इसके बाद TA CA तो याद ही हो गया होगा कि CA बिकम्स TA, TA बिकम्स CA। अच्छा, फिर रिलेशन ही याद रखना है बस, है ना, E1 की पावर -2 प्लस E2 की पावर -2 = 1, वो भी आने वाले टाइम में अपन डिस्कस कर रहे हैं बस। हाँ जी, नहीं टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में निकलेगा आने वाले टाइम में असिम्प्टोट। असिम्प्टोट्स आर टेंजेंट्स मीटिंग एट इन्फिनिट, तो ये दोनों इन्फिनिट में जाकर के एक दूसरे के पास जा रहे होंगे, लेकिन उनके बीच में से भी लाइन गुजर जाएगी, है ना। अच्छा, आपने ध्यान दिया कि TA बिकम CA एंड CA बिकम TA? सोच लिया आपने अच्छे से? आपको याद है कि अपन ने E² = 1 + C² CA² अपॉन TA का स्क्वायर लिखा था, लिखा था शायद। E² = 1 + CA² अपॉन TA का स्क्वायर लिखा था कि नहीं लिखा था? याद है ना आपको? बोले तो नहीं? अगर आपको ये याद है तो ये भी याद होना चाहिए, फिर तो आपको जरूरत ही क्या मेरी। E1 का स्क्वायर = 1 + A² / B², ना ना ना, B² / A², और इसमें B और A आपस में, तो E2 का स्क्वायर = 1 +। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 1/E1² + 1/E2² सोच रहे हो? ठीक है, ये क्योंकि प्रॉपर्टी थी, मैं तो लिखवाने वाला था, आप सोच सकते हो। शायद आपको याद आ गया होगा कि 1/E1 का स्क्वायर बोले तो A² अपॉन A² + B², एंड इट इज B² अपॉन, तो आंसर इज प्रूव्ड हो गया था। ठीक है, ऊपर लिखिएगा टाइटल के अंदर रिमार्क। ठीक है, हाँ भाई, और रिमार्क के अंदर ये मत हटा देना एकदम से, बीच में लिख लेना इफ E1 इज एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड E2 इज एसेंट्रिसिटी ऑफ CH। इफ E1 इज एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड E2 इज एसेंट्रिसिटी ऑफ CH, माने कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन और फिर वही लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं, देन E1 की पावर -2 प्लस E2 की पावर -2 इज ऑलवेज 1। समझ में आया? हाँ, क्योंकि बुक ऐसा देगी, और आप नहीं देखा होगा तो फिर भी स्ट्राइक कर जाएगा। नहीं तो कई बच्चे ना रिकॉल नहीं कर पाते, यार ये लिखवाया था क्या, कहां लिखवाया था, 1/E1 का स्क्वायर में लिखवाया था। ठीक है, याददाश्त के खेल में चीजें सिमिलर होती हैं तो क्लिक करती हैं। ठीक है, एनीवे लिख लिया आपने? हाँ भाई, इसी के अंदर सेकंड रिमार्क डालिएगा। क्या ये नहीं लिखा? ये माने ये, फिर उल्टा ही लिखा दो खटक। इसके नीचे ये लिख देना प्रूफ, बस आप। ठीक है, ये प्रूफ तो आ गया ना? अच्छा, हाँ भाई, पॉइंट नंबर 2, ये जिससे अभी हमारे को मतलब था, लिखिएगा। The foci of hyperbola
and its conjugate hyperbola. Hyperbola and its conjugate hyperbola. Are always concyclic. Are always concyclic. And form. Are always concyclic. And form vertices of square. Are always concyclic. Foci of hyperbola and its conjugate hyperbola. मैंने अब तो hyperbola लिखते ही नहीं होगे, H and CH पूरे लिखते हो क्या आप? H and CH are always concyclic and form vertices of square. क्या कहते हो? ठीक है, याद रखिएगा कई बार किताब वाले स्क्वायर लिखते नहीं है, साइक्लिक रोम्बस. ठीक है, आधे बच्चे तो यही हैरान हो जाते हैं, ये कौन सा नया पीस आ गया, साइक्लिक रोम्बस है ना? नहीं, हाँ मैं भी कई बार इसमें गुजरा हूं, मेरे को भी अच्छे से याद है कि परेशान कर देते हैं ये. अच्छा, और कोई ऐसी बात जो अपने दिमाग से निकल रही हो? हाँ भाई, लिखिएगा अगला क्वेश्चन. लिखिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. फटाफट लिखो आप. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला. फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसी का अब इसका फर्स्ट पार्ट है ना. आई मीन whose axes are coordinate axes and distance of one of its vertices, distance of one of its vertices from foci are 3 and 1. 3 and 1. हाँ भाई, हाइपरबोला निकालो. बनाओ. हिंदी में अनुवाद करूं या आता है तो बताओ फिर मेरे को. ये 3 कौन है? तीन कौन है? किसकी दूरी? हाँ, मैं तो बहुत सीधे अनुवाद पूछ रहा हूं, कोई मतलब नहीं मेरे को, मैं बाकी फार्मूला खुद ड्राइव कर लूंगा. किसकी दूरी है? वर्टेक्स की फोकस से दूरी. वर्टेक्स की फोकस से दूरी, हाँ, सेंटर की फोकस से दूरी यही होती है. और ये डायग्राम बना लेते हैं ना, आप तो सब जानते ही हैं. ये डायग्राम ये रहा, लो ये रहा. ये आपने क्या बताया? AE,0 यही ना, ये AE हो गया. लो, और ये दूरी, तो वर्टेक्स की फोकस से दूरी A माइनस A. ये आप जानते हैं कि इसने कुछ 1 लिखा है. क्या है ये? एक ही वर्टेक्स या दोनों वर्टेक्स? एक वर्टेक्स. अब दूसरे वाले पे आ जाओ. वर्टेक्स ये रहेगा, नहीं आया. और वन ऑफ द वर्टेक्स एंड सेकेंड वाला फोकस. सेकेंड वाला फोकस इज, अच्छा, कोई बताएगा क्या क्या दिया? 3 कौन है? एक तो ये गैप है, ये 3 है. एक वर्टेक्स की एक फोकस से दूरी, एक वर्टेक्स की दूसरे फोकस ना, उसी फोकस से दूरी नहीं, दूसरे फोकस से दूरी. वर्टेक्स एक है. एक आंसर तो हो गया AE माइनस A, दैट इज 1. और दूसरा AE प्लस A इज इक्वल टू 3. क्या आप में से कोई E माइनस 1 अपॉन E प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 सोच गया? E आ गया शायद. E इज इक्वल टू 2 लिख दो. श्योर है? एक सेकंड. 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 E इज इक्वल टू 2. श्योर है? E इज इक्वल टू कितना आ गया? 2. और E की जगह 2 रख दूं तो A इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. क्या आ गया? क्या आ गया इससे? A इज इक्वल टू कितना आ गया? तो B आ जाएगा क्या?
फिर हाइपरबोला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो दौड़ो आप तो। ये पकड़ में आया ही नहीं आपके, शायद कहीं होंगे तो। इसकी दूरी और उसकी दूरी, एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स नहीं मूव हुआ, नहीं पकड़ में आया, वर्टेक्स एक ही रहा, दोनों फोकस से दूरियां और 3 और 1। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, बी कहां से लाओगे? क्या? ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 1, यो, और ये 4 में से एक गया 3, तो बी स्क्वायर बराबर 3, ऐसा। तो अपना हाइपरबोला कितना हुआ? एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1, सही है। अगला, ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 4 बच्चे 5 बच्चे जाएंगे, बाकी सब के उल्लड़ है, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन इसी का अंदर सेकंड नंबर पे लिखेगा। पता नहीं ये सी क्या चीज है, 1,0 मेरे पकड़ में नहीं आ रहा। 1,0 सी लिखा है, अभी तो मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं। एफ इज इक्वल टू दे रखा है 6,0 एंड टी इज इक्वल टू 6 दे रखा है। सी क्या चीज हो सकती है? सेंटर मैं बताऊं, ये आपके पकड़ में आ गया कि अब ऊपर x नहीं है, x माइनस 1 है। नहीं समझ में आया? सेंटर अब 0 0 नहीं रहा, सेंटर 1,0 होते ही इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनने वाली है। हालांकि चर्चा तो पिछले में भी अभी होनी थी, बीच में नया क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं चर्चा में थोड़ा गहराई में उतरूंगा कि मुझे बहुत दिलचस्पी है इस बात में कि इस बच्चे का a छोटा आया और b बड़ा आया है। नहीं, हाइपरबोला ओ खड़े आलू जैसा ऊपर गया और नीचे की तरफ बन रहा है। मेरी दिलचस्पी इस बात में बहुत है, माने जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है वो रियल हाइपरबोला है और उसका कॉन्जुगेट इधर उधर वाला फैलने वाला है। क्या आपकी बात समझे? हाँ, अभी मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि ये सी तो एक तो पकड़ में आ गया। ये शायद आपको पता चल गया कि a बराबर 6 है। टी ए क्या चीज होती है? 2a बराबर 6, तो a बराबर 3, a बराबर 3 तो e बराबर 2, b आ रहा है। तो e का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 9, ये कितना? 4 होते ही 4 में से गया 3 बराबर बी स्क्वायर बटा 9, तो b बराबर 3√3। उल्टा जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं? बी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो 27 नहीं है। अब मेरे पास a आ चुका है, मेरे आपको ये पकड़ में तो आ गया, मेरे पास e आ गया और मेरे पास बी स्क्वायर आ गया। हमें क्या चाहिए? हाइपरबोला। बोलो, x माइनस 1 का अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 27 इज इक्वल टू 1। क्या पॉइंट पकड़ में आ गया? अभी तक आप एकदम सही उतर रहे हैं। हाँ भाई, a की वैल्यू 5 आ रही है। अरे हाँ, ये कितनी अच्छी बात बोली है। नहीं आया, अपन ने गलती करी है, सेंटर से दूरी नहीं आया। a की वैल्यू तो 5 आएगी ना, सेंटर तो 1,0 है। गलती है, a बराबर 5, सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, 2a बराबर 3, e की वैल्यू 5/2, 5/2 होते ही इधर 25 बटा, कुछ गलत हो रहा है, 5/3। अच्छा, 25/9, एक से रुको, 25/9 माइनस, हाँ भाई ये कितना हो गया? 25/9 बराबर में 1 प्लस बी स्क्वायर बटा 9, 9 कट गया, बी स्क्वायर बराबर हो गया 16। सही है, तो अपना आंसर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 9 और माइनस में वाई स्क्वायर बाई
16 इज इक्वल टू 1, राइट है। एक लास्ट क्वेश्चन बस वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हाँ भाई लिखिएगा, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर, पहले मेरा वाला लिख लो क्योंकि फिर उसके बाद में आप में से जो जाने के लिए तैयार होगा वो चला जाएगा ना, ठीक है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक मिनट बस, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल which touches externally, which touches externally two given circles is hyperbola, ठीक है। टू गिवन सर्कल, देखिए साहब, दो गिवन सर्कल देख लिए, माने सर्कल में हाइपरबोला ऐसा आता होगा क्वेश्चन, अब आप दिमाग लगा लेना, सर्कल में हाइपरबोला क्वेश्चन ऐसे आता है, सही है। ये पहला सर्कल C1 इसका सेंटर है और ये C2 इसका सेंटर है। एक सर्कल ने ये गारंटी दी है कि अपन हर बार जब भी आएंगे दोनों को टच करेंगे इस जगह, क्या कहते हो आप? ऐसा, इस तरह के सर्कल हो सकते हैं और इस तरह के करोड़ों सर्कल हो सकते हैं, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। इनके जो सेंटर का लोकेशन होगा, ऐसा ये कह रहा है कि वो हाइपरबोला होगा, मुझे पता नहीं है। मैं तो मान लेता हूं कि किसी मोमेंट पे इस सर्कल ने दोनों सर्कल को टच किया एक्सटर्नली, इसका नाम C है और ये बदलता रहता है। अगर ये बदलता रहता है तो मैं ये जानता हूं कि मैंने अगर C इसको मिलाया, सोच लिया, इसमें कौन सी दो चीजें ऐसी है जो कभी नहीं बदलेंगी? C1 C2 बदलेगा, C1 C2 बदलेगा क्योंकि C बदलेगा, और अच्छा C1 C2, हाँ अच्छा, ये आपस में नहीं बदलेंगे, गुड है, ये फिक्स है, लिख दो भाई, ये फिक्स बदलेगा, ये फिक्स हो गया। अच्छा अगर ये हो गया तो C C1 इज इक्वल टू R प्लस R1, अरे ये दूरी फिक्स, इसका नाम क्या? R1, ये दूरी फिक्स, ये दूरी वेरिएबल, इसका नाम R, ये दूरी R और ये दूरी R2, तो C2 बराबर, मुझे सबसे पहले घटाना चाहिए, तो घटाते ही C1 माइनस C2 बराबर में घटाते ही 67 माइनस यहां कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2, क्या कहते हो आप? और R1 और R2 आपस में जब भी घटेंगे कांस्टेंट ही देंगे, राइट है। तो लोकस ऑफ C, राइट है। अब अपने को याद रखना है कि सर्कल के क्वेश्चंस तीन तरह के हो गए हमारे पास। सर्कल के अंदर सर्कल, दो सर्कल के बाहर एक सर्कल और एक लाइन, बीच में सर्कल, ठीक है। अब कल